नहीं करते उनसे कभी। क्या करते हैं? सवाल करते हैं, हुक्म देते हैं। सवाल कैसा? स्कूल में क्या हुआ? सवाल है ये, बात थोड़ी बोलते हैं इसको। दूसरा, पानी लेके आओ, हुक्म आ गया। ये बात नहीं, ये तो दिन भर कर रहे आप, पानी ला, ये कर, गाड़ी साफ कर, ये कर, छत पे जा, सामान ला, होमवर्क हुआ क्या, ट्यूशन हुआ क्या, याद किया क्या, फला। ये तो बात नहीं इसको बोलते। बात किसको बोलते मालूम आपको? अभी नहीं है वो दौर, मार नहीं सकते आप बच्चों को। मारने से वो संभलते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, बल्कि कभी कभार तो क्या करते मालूम, वो भागते हुए आते हैं, अब्बा मारो मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। क्यों? कल 500 रुपये लिया था आपकी जेब में से, हो गया ना, मार खा लिया उसने, चला गया। तरबियत का पहलू कहाँ है यहाँ? All. It is now our great honor and privilege to invite our esteemed chief guest, Advocate Faisal, to address the gathering. We humbly request you, sir, to kindly share your valuable words of wisdom with everyone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़िबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है। और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टेज पे मौजूद स्कूल के ज़िम्मेदारान, ट्रस्टीज़, यहाँ मौजूद प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है आपके इस प्रोग्राम में, वो है औलाद की तरबियत में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, जिसको मैं अपनी ज़बान में कहूँगा पेरेंटिंग इन डिजिटल एज। जदीद मॉडर्न डिजिटल दुनिया में बच्चों की तरबियत कैसे करें, ये एक बड़ा अहम मज़मून है। ये एक सुलगता हुआ टॉपिक है, ये एक बर्निंग इशू है हर फैमिली का, कि सब परेशान है कि बच्चों की तरबियत हम कैसे करें। बच्चे कंट्रोल में नहीं है, बच्चों के ज़िद कंट्रोल में नहीं है, बच्चे बात को मानते नहीं है, बच्चे जो बोले उसका उलट करते हैं, हाँ को ना सुनते, ना को हाँ सुनते। करो तो नहीं करो, नहीं करो तो करो, इज़्ज़त दो तो ज़िल्लत, उसको ज़लील करते हैं। हाँ, किसी के साथ उनको कहो कि इनसे मत मिलो तो उनसे ज़्यादा मिलना चाहते हैं, हर चीज़ उलट कर रहे हैं। और फिर स्क्रीन एडिक्शन, मोबाइल, कंप्यूटर, गेमिंग, है ना, ये सब चीज़ें। फिर ये नेक्स्ट लेवल पे हो गए रील्स, शॉर्ट्स। तो अभी तो परेशानियों पे परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही है पेरेंट्स की। तो ऐसे दौर में कैसे इनकी हम तरबियत करें, ये बड़ा अहम टॉपिक बन जाता है, याद रखें। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में बच्चों की तरबियत कैसी होती थी, कुछ मिसालें दे रहा हूँ। अच्छा, मेरा पूरा लेक्चर बच्चों के नुक्ते नज़र से रहेगा, वालिदैन के नुक्ते नज़र से नहीं रहेगा, क्योंकि पेरेंटिंग, बच्चों की तरबियत की बात हो रही है। तो वालिदैन के मुकाम नहीं बता सकता मैं, वालिदैन की गलती ही बता सकता सिर्फ। हम क्या कह रहे हैं, गरीबों की हुकूक़, तो गरीबों के नुक्ते नज़र से बात होंगी, अमीरों के नुक्ते नज़र से नहीं होंगी, देने वाले के नज़रिए से नहीं होंगी, लेने वाले के नज़रिए से होंगी। तो हम कह रहे हैं बच्चों की तरबियत। तो जाहिर सी बात है मेरे लेक्चर में कुछ चुमतियाँ रहेंगी पेरेंट्स को, तो बर्दाश्त कीजिए मुझे, क्योंकि हमने क्या मिस किया मैं उस पर बात करूँगा ना। मैं ये थोड़ी बोल सकता बच्चों वालिदैन का एहतराम है, तो फिर ये हो जाएगा वालिदैन की हुकूक़, बच्चों का काम हो रहा है फिर ये। तो ये बात आप समझ लें। तो मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से सारी बातें करूँगा। आप पहले ज़माने में बच्चों की तरबियत कैसी होती थी कि बच्चा समझ लीजिए बात नहीं मान रहा है और वो आपसे भागकर दूर जा रहा है, तो आपने एक 7, 8, 9 नंबर की चप्पल उठाई, बेहतरीन अंदाज से नेम लगाया और झट बोल के एकदम मारा, पीठ पे चप्पल ज़ोर से लगी, अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत हो गई। बच्चे ने बात नहीं मानी, बाप भागा, अंदर जाके बेल्ट निकाला, बेल्ट लेकर आया, शिप 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 2-3 आवाज़ आई, बच्चे की तरबियत हो गई। पहले ऐसी हो रहा था, बच्चों की तरबियत ऐसी की जा रही थी। अच्छा, फ़ायदा भी हो रहा था, बहरहाल जो भी लेवल पे हो रहा था हो भी रहा था। अभी आप वो नहीं कर सकते। बच्चे को चप्पल उठाई, बच्चे ने रिकॉर्ड करके ऑनलाइन रील डाल दी, अब्बा मेरे को चप्पल से मारते, अब्बा परेशान, पुलिस घर पर, इशारा करते बोलते हाँ अच्छा नहीं बेटे आ जाओ करीब आ जाओ। अभी नहीं कर पा रहे ना वो। बच्चे ने कुछ किया, अब्बा गए, बेल्ट निकाले, है ना, बच्चे ने मोबाइल निकाले, हाँ आओ आओ देखिए मेरे साथ ये हो रहा है, मुझ पर जुल्म हो रहा है, मेरे घर के अंदर मेरा बाप मुझसे साथ ये कर रहा है। अच्छा, उसने ये बोला तो भी ठीक है, मेरी माँ के साथ भी ये करता बोले तो एक नया तमाशा खड़ा हो जाता, कंप्लेंट डबल हो जाती है उसकी। फिर
अभी नहीं है वो दौर, मार नहीं सकते आप बच्चों को, मारने से वो संभलते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, बल्कि कभी कभार तो क्या करते मालूम, वो भागते हुए आते हैं, अब्बा मारो मारो, ज़ोर से मारो ज़ोर से मारो। क्यों? कल 500 रुपये लिया था आपकी जेब में से, हो गया ना, मार खा लिया उसने, चला गया। तरबियत का पहलू कहाँ है यहाँ? वो ज़माना था, अभी नहीं कर सकते आप वो सब चीज़ें। तो लिहाजा तरबियत के मॉडर्न एज के कुछ उसूल हमको सीखना होंगे, जो हम कुरान और सुन्नत से निकालेंगे, अपने दिल से नहीं निकालेंगे। लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों की नफ्सियात और उनके नुक्ते नज़र से कुरान और सुन्नत में क्या बात आती है वो मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि उस नुक्ते नज़र को समझ के हम वैसी पेरेंटिंग करें, वैसे माँ बाप बनने की कोशिश करें, वैसे उनकी इस्लाह और तरबियत करें। इसमें दोनों के लिए बातें होंगी, माँ और बाप दोनों के लिए। जहाँ कुछ ख़ास बात होंगी तो मैं लफ्ज़ लेके कहूँगा कि बाप के लिए और माँ के लिए, वरना सारी बातें सबके लिए कॉमन है यहाँ तक। अच्छा, अब ये बात सुनकर हमको एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना है, देखो जी आज का लेक्चर तुम्हारे लिए था बुरा, उन्होंने बोल रहे देखो जी आज का लेक्चर तुम्हारे लिए था, तुम ये करते हैं। ये सब इल्ज़ाम लगाने के लिए लेक्चर नहीं है, समझने के लिए कि हम कहाँ गलती कर रहे थे और क्या मिस्टेक। ऐसा पेरेंट्स समझ लीजिए, एक टू व्हीलर के 2 टायर है, दोनों का सही होना ज़रूरी है तो उस पर कि सवार आगे जा सकते हैं। एक भी टायर पंक्चर हो गया तो गाड़ी वहीं रुक जाएंगी, चाहे आगे का टायर कितना मजबूत और अच्छा हो, पीछे का पंक्चर हो गया गाड़ी नहीं चलेंगी। पीछे का टायर कितना मजबूत और अच्छा हो, आगे का पंक्चर हो गाड़ी नहीं चलेंगी। इंजन कितना ही अच्छा हो, टायर दोनों पंक्चर हो गए गाड़ी नहीं चलेंगी। तो ये समझना है, और दोनों को कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, मिलजुल कर बात करके, डिस्कशन करके, शाम में अलग से बात करके हमें करना है कि नहीं, हमको प्लानिंग करना है। ये बहुत हाई टाइम है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता और कहता है, जो आयत का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया, अल्लाह फरमाता और कहता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, यकीनन तुम्हारे, अल्लाह फरमाता है माल में और औलाद में तुम्हारे लिए आजमाइश है, टेस्ट है। तो माल भी टेस्ट है, औलाद भी टेस्ट है। औलाद का नहीं होना भी टेस्ट है, होना बड़ा टेस्ट है। जैसा माल का नहीं होना भी इम्तिहान है, आदमी को कितनी गुर्बत में सब्र करना पड़ता, माल का होना बड़ा टेस्ट है। चूँकि अब ज़कात दिया नहीं दिया हिसाब, और ज़कात नहीं देने वालों की सज़ा तो हदीसों में बहुत खतरनाक आती है। रिवायत में आता है कि जब हिसाब किताब चलेगा, जिसका एक दिन 50,000 साल का होगा, ज़कात जो नहीं अदा करता था और जिस चीज़ की नहीं अदा करता था, वो 50,000 साल तक उसको उसका अज़ाब मिलता रहेगा। जानवरों की नहीं अदा किया, जानवर उसके पेट पे से भागेंगे और बड़े बड़े हो जाएंगे, वो साइज़ में मोटे ताज़े बन के आएंगे, है ना, खतरनाक। तो होना बड़ी आजमाइश। तो वैसे औलाद का नहीं होना भी टेस्ट, होना बड़ा टेस्ट। औलाद एक नेमत है। जिन अंबियाओं को अल्लाह ने औलाद दी, उन्होंने अल्लाह से मांग कर औलाद ली, मांग कर ली। किस किस ने मांगा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा। किस किस ने मांगा? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांगा। तो औलाद एक नेमत है, इसलिए अंबिया उसको मांग रहे हैं। तो लिहाजा अगर औलाद अल्लाह ने दी है, उसकी इस्लाह के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो, उसकी तरबियत के बारे में फ़िक्रमंद हो। इंशाअल्लाह आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स की शक्ल में, नुकात की शक्ल में बातें रखूँगा। एक एक नुक्ते पर डिस्कशन करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस काम को हमको कैसे अंजाम देना। याद रखिए, और इसमें पेरेंट्स, माँ बाप दोनों का अहम रोल है। गौर से समाअत करें जो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। हो सकता है कुछ बातें ज़ाहिरी तौर से लगे कि ये तो सब घरों में होता है, अरे आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं करते फलाएँ, लेकिन उसको आप गौर, ये देखिए एक क्या होता है, आप कोई काम करते हैं, जैसा आप देखिए एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। आपकी पीठ में बहुत शदीद तकलीफ़ है, दवा भी ले रहे, हल नहीं हो रही, फला भी नहीं हो रही, हल हो रही, लेकिन आप ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो क्या काम दिन भर में आप कर रहे हैं जिससे ये हो रहा है। दवा के लिए जा रहे हैं। अगर आप गौर करें तो कुछ लोग होता है, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, एक 40 के बाद या 45 के बाद अगर आप 2-2 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़े तो पीठ में दर्द होता है आपकी, एक एक चढ़ना, लेकिन हमको आदत होती है जल्दी चढ़ने में 2-2 चढ़ते हैं। तो अब आपको गौर करना पड़ेगा क्या मिस्टेक्स हो रही है जिससे ये तकलीफ़ हो रही है। खाली दवा खाने का मसला नहीं है, मतलब दवा खाने से हल नहीं निकलेगा, क्या हो रहा है। तो गौर करने से पता चला आप 2 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ रहे थे, सो रहे थे तो गलत तकिया ले रहे थे, या वो जो बिस्तर था वो सही, ये सब होता है। तो दवा एक चीज़ है, लेकिन इलाज के लिए गौर व फिक्र करना पड़ता है। तो हम इंशाअल्लाह इस पर गौर व फिक्र करेंगे। आइए एक पॉइंट आपके सामने रखने की कोशिश करें। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, याद रखिए, बच्चों की तरबियत में सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनसे बात करो और उनकी बात सुनो। आप बोलेंगे ये क्या पॉइंट है, कौन से माँ बाप बच्चे से बात नहीं करते, बात नहीं सुनते? नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए। बच्चों से बात करो और उनकी बात सुनो। क्या माना है इसका, क्या माना है? मैं तो रोज़ पूछता हूँ होमवर्क ये क्या, बात कर रहा हूँ ना। मैं तो रोज़ पूछता हूँ स्कूल में क्या हुआ, बात कर रहा हूँ ना। मैं तो रोज़ ये फलां करता हूँ, नहीं, इसको बात नहीं करना बोलते। हम लोग बच्चों से जो बात करते हैं तो या तो
सवाल करते हैं या तो हुक्म देते हैं, बात नहीं करते उनसे कभी। क्या करते हैं? सवाल करते हैं, हुक्म देते हैं। सवाल कैसा? स्कूल में क्या हुआ? सवाल है ये, बात थोड़ी बोलते हैं इसको। दूसरा, पानी लेके आओ, हुक्म आ गया। ये बात नहीं, ये तो दिन भर कर रहा, पानी ला, ये कर, गाड़ी साफ कर, ये कर, छत पे जा, सामान ला, होमवर्क हुआ क्या, ट्यूशन हुआ क्या, याद किया क्या, फला। ये तो बात नहीं इसको बोलते। बात किसको बोलते मालूम आपको? जब आप दिन भर में फ्री हो जाते, मर्दों के लिए पहले एग्जाम्पल, दिन भर में फ्री हो जाते, शाम में फिर नुक्कड़ और चौराहे पे आपके दोस्त हजरात जमा होते हैं, और जो बैठकर होता है ना उसको बोलते हैं बात। क्या चल रहा, कैसे चल रहा, तिजारत कैसा, बिजनेस कैसा, घूमना कैसा, फिरना कैसा, अरे ऐसा सुना मैंने, ये बोलते हैं बात। औरतों के लिए तो माशाल्लाह बोलने की ज़रूरत नहीं, 2 मुक्की औरतें भी आया करके चालू ही है, मतलब बंद, बात तो बंद ही नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ तो इशू ही नहीं है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, पूरी ट्रेन फुल, ऐसी फुल की पैर रखने को जगह नहीं, और एक औरत को टॉयलेट जाना है, शौहर बोलता चलो टॉयलेट, ऐसा गए, टॉयलेट से निकल के आए, ठीक है, इतना ही हुआ। वो जो औरत थी ना तीसरे डब्बे में बैठी, हाँ वो फला जगह की है। अरे बेगम कब, मतलब ये बात हुई कब तुम्हारी, बस इतने जाने में? क्या चूटियों के जैसा बात की तुमने, ऐसा वो कुछ तो पैकेट छोड़े और आगे निकल गए? मतलब हुआ कैसा? वो रिश्ता देखने आए थे यहाँ। ये भी मालूम होगा तुमको रिश्ता देखने आते, मतलब उतनी एक सेकंड जो रुके थे ना बीच में, बाजी कहते थे कहाँ जा रहे बाजी, बात वहाँ भी होगी माशाल्लाह। ये बात है, तो वो बात बोल रहा हूँ मैं। आमतौर से माएँ बच्चों से बात करती है, बाप तो बात ही नहीं करता। कैसे? अब बच्चे से बाप को बात करना है, ठीक है, तो बाप क्या करता है मानो आपको? बेगम लाडले को समझा दो कल ये नहीं होना। बेगम तो बोलते लाडले, अब्बा बोल रहे ये नहीं होना। लाडला बोलता तुम्हारे शौहर को बोल दो, नहीं सुनता, क्या करते कर लो जाओ। अम्मी आके बोलते लाडला बोल रहा इंशाल्लाह सुन लेगा बात को, वो ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते। तो गोया बाप को बच्चे से बात करने को पोस्टमैन लगता है माँ। बात करना मतलब कैसा? बच्चे के सामने बैठे, कोई भी उम्र का हो, और बेटा कैसा है आज का, कैसी आपकी सेहत है, क्या आज दिन भर के मामला थे, खाना वगैरह अच्छे से हुआ ना बेटा आपका? पढ़ा लिखा के सवाल कर सकते, लेकिन वो सवाल नहीं हुई क्या, वैसा नहीं जनरली। जैसे एक बड़े आपस में बोलते हैं ना कैसे चल रहे, रिश्ता वगैरह बच्ची का चल रहा है, बोलते हुआ क्या रिश्ता, हिसाब किताब दो रिश्ते का, ऐसा नहीं होता कुछ भी। कैसे चल रहा, अच्छा है, चलो उम्मीद है आप आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी उम्र का बच्चा ऐसी बात की, तो यहाँ वो बच्चा अपने इशूज़ और मसाइल रखेगा। वो क्यों पढ़ता नहीं, क्यों लिखता नहीं, क्यों अरबी जाता नहीं, क्यों ट्यूशन जाता नहीं, क्यों फलां करता, क्यों गेम खेलता, क्यों मोबाइल से, वो बताएगा मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे बात, वो बात, वो बात, वो बात, वो बात शुरू करो। अभी हमारे पास वालिद ने तो ऐसा मुकाम बना लिया माशाअल्लाह, नहीं अच्छी बात है, होना चाहिए, वालिद का मुकाम है, लेकिन ऐसा मुकाम बना दिया कि उन्होंने एकदम बादशाह सलामत बन गए। बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो अपना मसला रखूँ, बच्चे को ये बोलना पड़ता आकर, हाँ बोलो जल्दी बोलो, 2 मिनट के अंदर, मेरे पास टाइम नहीं ज़्यादा। बादशाह सलामत, मैं आपके सल्तनत में रहता हूँ, पीछे आपके कमरे के मेरा कमरा है, और उस कमरे में एक मसला है, आप अगर मेहरबानी करके हल कर दे तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा आपका। ठीक है देखेंगे, चल। क्या ये एटीट्यूड है, ये क्या एटीट्यूड है? मतलब वालिद होने के नाते आपका मिजाज कैसा होना चाहिए, आप क्या करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या है? माँ आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शबाहत में देखने दिखाने में सबसे करीब आपकी चारों बेटियों में कौन सी बेटी थी? फातिमा थी। डील डॉल चाल ढाल, मतलब दिखती थी, चलती थी तो शबाहत आती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। और जब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते बेटी को, फिर सर का बोसा लेते, फिर अपने सीधे उल्टे जाने बिठाते, फिर जब ये घर जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर जाते तो ये अपने वालिद को सलाम करती और अपने वालिद के सर का बोसा लेके अपने वालिद को सीधे उल्टे तरफ बिठाते, आइए अब्बा जान। ये रिलेशनशिप है माँ बाप। हमारे पास कैसा है, बाप आया बेटा गैब मस्जिद से, बेटे आए ज़्यादा है तो बाप गैब मस्जिद से, मैं नहीं बैठता इनके साथ। बच्चे और बाप की जम नहीं रही, मतलब वो मैग्नेट के 2 अपोजिट पोल हो गए। आपने देखे मैग्नेट के, मतलब सॉरी सेम पोल हो गए, रिपेल करते हैं, ऐसा उनको चिपकाओ ऐसा मैग्नेट भागता है एक दूसरे से, वैसे हाल हो गया हमारा। बात करने को वालदा की ज़रूरत है बीच में घर के अंदर, और ऐसा मिजाज बना लिया गुस्से वाला वालिद ने ख़ास तौर से कि बच्चे है घर में खेल रहे, एक छत पे खेल रहा है, एक माँ के साथ बावर्ची खाने में छोटा खेल रहा है, एक तकिए से दूसरे को मार रहा है एक कमरे में। अब अम्मी एकदम बोलते अब्बा आ गए, अब्बा आ गए बोलते ये छत वाला बाजू वालों की छत पे कूद जाता। ये दोनों तकिए से खेलते खेलते तकिया रख के एकदम ऐसा सख्त हो जाते थे, सांप को देख ली नहीं तो या शेर को देख, आवाज़ मत करो। अब वो छोटे को समझता नहीं, बावर्ची खाने वाले को, वो आवाज़ करता था, अब्बा जाके बोलते चुप, तो वो भी खामोश हो जाता। अम्मी भी धीरे धीरे सांस लेते, इसलिए कि इनको तेज़ सांस लेना पसंद नहीं है, तो आराम से लेते। तो बोला क्यों बेगम क्या हो गया,
नहीं कुछ नहीं, बादशाह सलामत, सब ठीक चल रहा है, सरताज सब सही था, घर के अंदर कोई मसला नहीं। और वो अपना गुस्सा निकाल रहे अपनी बीवी पर, इसलिए कि ऑफिस में ये हुआ, फला नहीं क्या, आते वक्त गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी, फला। अरे ये सब थोड़ी बात करो यार। तो पहला काम क्या करना है, बात करो, बात सुनो। अब अगर एक वालिद या वालदा बात नहीं करते थे, ये वाली जो मैं बोल रहा हूँ जनरल टॉक, अब क्या होगा, आप बात शुरू करेंगे तो बच्चे एकदम डर जाएंगे, अभी बोलेंगे कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव तो नहीं आ गई। होता है ना, कोई रिपोर्ट टेस्टिंग करा के आए, अरे कुछ तो भी निकल गया, शायद जाने का टाइम आ गया, तो बोले अब बातें शुरू कर दी उन्होंने। उनको डर लगना शुरू हो जाएगा, अब्बा तबीयत तो ठीक है ना, अब्बा को प्रॉब्लम तो नहीं ना, अब्बा को गलती तो नहीं हो गई, बच्चों को उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये शुरू कीजिए, जब ये मामला घर में शुरू होगा, बच्चों की तरबियत शुरू हो जाएंगी। ज़मीन जब तक नरम नहीं होंगी तो बीज उगने वाला नहीं है। जब तक ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, आगे इस्लाह के कोई रास्ते खुलने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ बोलते रहिए पढ़ पढ़ पढ़, उसने पढ़ना नहीं। आप बोलेंगे कि अभी जा जा जा, उसने जाना नहीं। आप बोलेंगे मोबाइल छोड़ छोड़ छोड़, उसने छोड़ना नहीं है। रिलेशनशिप ही नहीं है, हुक्म जारी कर रहे या आप टॉन मार रहे कभी। कुछ वालिद का और वालिदैन का तो अलग ही मामला, हर चीज़ में टॉन मारते हो। रास्ते से चल रहा, वो कोने चलो ना, गिरो नाले के अंदर जाके। बिजनेस कर रहा, हाँ बहुत शौक उठाता ना बिजनेस करने का, मतलब हर चीज़ में टॉन। तो बच्चों को कैसा रहता, अब्बा आए तो बोलते सब्र करो सब्र करो, एक नकबड़ी सांस लो दूसरे छोड़ो, सब्र करो सब्र करो। क्योंकि वो सिखाया जाता कि सब्र करने के लिए एक नाक से सांस लेना दूसरे से छोड़ना, तो बोलता सब्र करो, बर्दाश्त करो, आजमाइश है आजमाइश है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझिए इस पॉइंट को, बहुत अहम पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे आप बच्चों और बच्चियों के साथ, और बच्चियों के साथ तो ख़ास तौर से वालिद को वो कहूँगा। लड़के वैसे भी मर्दों में कम बात करने की सलाहियत होती है, लड़कियाँ बहुत बात करती हैं। आप स्कूल से लड़की को लेने आए, गाड़ी खड़े करते, अब्बा आज मुन्नी ने ये करी, मेरा हेयर बैंड फला निकाल दी, मेरे बैग को पाड़ दी, मेरी बॉटल को फला कर दी। चुप 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 मत बैठाओ। हाँ बेटा ऐसा हुआ, अच्छा ठीक है, वो सुनते रहो। हाँ बेटा वेरी गुड बेटा, ऐसा हो बेटा, सुनो, बात ही नहीं कर रहे। जब वो थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, वो और बड़े होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, वो और बड़े हो जाते हैं। फिर हम बोलते बच्चे मेरे से बात क्यों नहीं करते। तो अब्बा जवानी में बात नहीं की ना आपने कभी, तो बुढ़ापे में वो भी नहीं करते। वो उनका मिजाज नहीं है, वो आपके मिजाज से उन्होंने सीख लिया इनसे बात नहीं करना। प्रॉब्लम हमारा है, उनका नहीं है। बातचीत हमने करना चाहिए। तो छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो हमसे सीखेंगे, हमको सिखाना है। तो पहला पॉइंट क्या है, बात करो और सुनो। जब वो बोलते हैं आराम से, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो। हमारे पास क्या होता है, औरतों को भी ऐसा था, चुप चुप चुप, खामोश, आवाज़ नहीं होना। और वालिद से तो डरे हुए, तो बात ही नहीं कर रहे हो, चुप मत बिठाइए, हाँ बोलो बेटा। हाँ आप कुछ मसरूफियत है तो बाद में बेटा 5 मिनट बाद बात करेंगे, लेकिन सुनो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करना है, याद रखिए, औलाद की तरबियत में इस मॉडर्न एज में इनके साथ काम करो और इनको सिखाओ। मतलब क्या है, आप घर में कुछ काम कर रहे हैं तो इनको लो, गार्डनिंग करो, झाड़ लगाओ, ऊपर की दीवार बनाओ, छत पे सामान जमाओ, घर का कोई काम करो, संडे को छुट्टी तो करो। अपने बिजनेस से बच्चों को ले जाओ। बहुत सारे वालिद क्या गलती करते हैं मालूम, और वालदा भी करती है। बच्चा पढ़ रहा है, अभी कुछ नहीं करेगा, बिजनेस पे नहीं जाएगा, घर के बाहर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, खेलेगा नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, पूरी ज़िंदगी ख़त्म करके सिर्फ पढ़ता रहेगा। इससे क्या होता है मालूम आपको, बच्चों में एहसास ही नहीं पैदा होता कि आप लोग उनके लिए क्या कोशिश करें। जब बच्चा एक दिन छुट्टी का दिन हो या छुट्टियाँ हो, अपने वालिद की तिजारत पर बैठेगा और देखेंगे कितनी मेहनत से वो कमाता है, तो उसकी मोहब्बतें वालिद के लिए बढ़ेंगी, उसकी सोच और फिक्र बड़े अलग होंगी। वो बोलेंगे अपने वालिद को तंग नहीं करना चाहिए, वो मेरे लिए इतनी मेहनत करता है। रियल लाइफ में लाओ। आज हम अपने बच्चों को रियल लाइफ में डाल रहे हैं, साथ उनकी काम नहीं कर रहे हैं। औरतों का तो आजकल ये हाल हो गया, गौर से सुने मेरी बात को। बच्ची काम नहीं करेंगी, बच्ची काम नहीं करेंगी, बच्ची काम नहीं करेंगी, क्योंकि बच्ची पढ़ रही, बच्ची काम नहीं करेंगी क्योंकि बच्ची पढ़ रही, बच्ची का 10th है, बच्ची का 12th है, बच्ची का ग्रेजुएशन है, बच्ची को रिश्ता आ गया। अब रिश्ता आ गया तो क्या बोलते हैं आप रिश्ता करते वक्त, देखो बच्ची को कुछ नहीं आता, बाजी आपको ले जाके सिखाना है। किसको सिखाना है, सास को सिखाना है। हा, सास सिखाएंगी, माँ ने कुछ नहीं करी। ये गोश्त का लोथड़ा है, हम कपड़े में तुमको दे रहे, अब तुम्हारा काम है इसको डिज़ाइन दो, मतलब मिट्टी का गोला दे रहे, अब तुम उसको ढालो। ये कौन सी पढ़ाई थी जिसने दुनिया से ही दूर कर दिया, उसको रियल लाइफ से दूर कर दिया। फिर मसाइल, शादी के बाद 2 महीने में जम नहीं रही है, शादी के बाद 6 महीने बाद खुले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, रियल लाइफ में रखा ही नहीं बच्चों को। पढ़ाइए लेकिन रियल लाइफ से दूर मत कीजिए। जो जिम्मेदारियां एक समाज में औरत को निभाना होती है, घर में नहीं, वो करवाइए, वो सिखाइए, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसा मैं तालीम ले रहा तो सांस रोक देता हूँ क्या,
एजुकेशन ले रहा तो खाना बंद कर देता हूँ क्या? सब चलता है और साथ में एजुकेशन होता है। रियल लाइफ में डालिए, अपने साथ काम करवाइए। आप किचन में काम करते हैं, आप वर्किंग वूमेन हैं, आप बैक ऑफिस वर्क करते हैं, आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपकी दुकान है, आपकी खेती है, आप बिजनेस को जाते हैं, आप जॉब पे जाते हैं, तो कभी आपके बॉस से टाइम लेके कि 2 घंटे मेरा बच्चा आके देखेंगे मैं क्या करता, ले जाइए। रियल लाइफ में साथ रखिए, घर में सब मिलजुल कर एज अ फैमिली वर्क करें। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इससे क्या होता है, बच्चे आपको समझते हैं, आप बच्चों को समझते हैं, हकीकी दुनिया समझती है, मुश्किलात समझते हैं, माँ बाप की कोशिशों का एहसास होता है, जिस्मानी दुख दर्द समझ में आता है। वरना आज मैं देखता हूँ, बुराई से नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए लेकिन गौर से, बुराई से नहीं बोल रहा हूँ, आजकल बच्चियों की हालत है कि अगर बच्ची और बाप दोनों एक गाड़ी पे आए तो यकीन जानो बाप नौकर की हैसियत में दिखता है और बच्ची का बुरखा देख के लगता है कि सेठानी की बच्ची को लेकर आया ये। मतलब बाप की हालत है कि कमा कमा के उसका कपड़े पसीने से भरे हैं, बच्चियों को एहसास नहीं है उनके बुरखों का, वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं अभी कि कभी कभार बाप से भी दूर खड़े रहते हो, इतने गरीब बाप, इनके साथ कैसे खड़े रहूँ। ये हालत बना दिया आपने। लड़कों को क्यों नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में दुनिया में रहते हैं तो सीखते हैं कुछ ना कुछ। बच्चियों को आप तरबियत ही नहीं दे रहे हैं, पूरी रियल लाइफ से दूर। तो आप क्या करना है, रियल लाइफ, हकीकी ज़िंदगी, मामलात, घरेलू कामकाज, बिजनेस, तिजारत, मिलकर काम करेंगे, समझ आएंगी, तरबियत खुद ब खुद होंगी, याद रखिए। और इस बात को आप याद रखिए, जब आप इनके साथ रहेंगे और काम करेंगे, कुछ हकीकतों पर डिस्कशन करने में पीछे नहीं हटना। जैसा मिसाल, मैं एक बाप हूँ और मैं अपने बच्चे को बाज़ार से ले जा रहा हूँ, बच्चे ने मिठाई की दुकान पर मिठाई देख ली, मेरी हैसियत नहीं मिठाई दिलाने की, रास्ता तो बदल सकता नहीं हूँ। बच्चा सवाल करेगा क्यों नहीं, तो जवाब देना उसको। ये तरबियत का बड़ा पहलू है कि बेटा हम यहाँ से मिठाई नहीं ले सकते, क्यों? इसलिए कि मेरी इनकम उतनी नहीं। बात कीजिए, छुपाना कुछ भी नहीं है बच्चों से। तो क्यों अब्बा आपकी इनकम नहीं है? तो बेटा मैं जहाँ काम करता हूँ मुझे तनख्वाह सिर्फ इतनी मिलती है, इसमें हमारा बस गुजारा होता है। तो फिर तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा लेते अब्बा आप? मैं तनख्वाह इसलिए नहीं बढ़ा पाता हूँ कि मेरे से इतनी मेहनत हो रही है, मेरी सलाहियत इतनी है, मेरा इल्म इतना है, तो इतना ही रिस्क या रोज़ी मुझे बेटे मिलती है। तो फिर ज़्यादा के लिए अब्बा क्या करना पड़ेगा? बेटा मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करते रहिए ज़िंदगी में ताकि आप मुझसे आगे जाएँ। ये प्रैक्टिकल लाइफ होती है। नहीं, बच्चों को बोलो मत, तो मिठाई की दुकान देखी तो आँख पे हाथ छुपा के ज़रूरत नहीं है, 1 to 1 टॉक कीजिए उनसे। नहीं, वो लोगों को जाके बोल देंगे ना, फिर बोलने दीजिए, ये हकीकत है, इसमें आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ताकि उसको पता चलेगा जिस हालत में ज़िंदगी कैसी गुजारी जाती है। ये तरबियत का बड़ा पहलू। आजकल हम ये नहीं कर रहे हैं, इसीलिए फिर प्रॉब्लम क्या था, ईद आ गई, जूता होना तो जूता होना ही, घड़ी होना तो घड़ी होना ही, कपड़े होना तो कपड़े होना ही। उसको मालूम ही नहीं उसके बाप के हालात क्या चल रहे हैं। बताओ ना फिर अपने हालात, डिस्कस करो उनके सामने, बोलो उनके सामने ये नहीं हो सकता। शर्म की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, ये अहम चीज़ है। तब तो वो तरबियत पाते हैं, एहसास उनमें जागेगा। ठीक है। तीसरा काम जो आपको और हमको करना है, याद रखिए, इनकी ज़िद और शरारतों को कंट्रोल करो। अहम पॉइंट है, ज़िद और शरारतों को कंट्रोल करो, ख़त्म करो नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या करना है? सिर्फ कंट्रोल। जैसा कि वैसे वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे, चीज़ों को तोड़ दे रहे, तोड़ो मत, कंट्रोल। इतनी मजाक कर रहे कि बड़ों पे हंस रहे, देखो बड़ों पे मत हंसो, हंसो, कंट्रोल करना है, ख़त्म नहीं करना है। जो लोग बच्चों को कंट्रोल करते हैं, नहीं मतलब उनकी सलाहियत तो मतलब ज़िद और शरारतों को ख़त्म कर देते हैं, वो मेरी बात गौर से सुने, ऐसा बच्चा किसी काम का नहीं होता बड़ा होने के बाद। चूँकि वह जैसा उसकी ज़िद को आपने ख़त्म करके जो आप बोले वो करता है, उठ तो उठ गया, बैठ तो बैठ गया, तो अभी आपकी सुनता है, बाद में बीवी की सुनता है। फिर वो चूँकि ऑलरेडी ये काम करने का आदी है, उठो उठ गया, सो जाओ सो गया, अम्मी आए तो सो जाओ, बीमार है बताओ अम्मी आए बीमार हो गया मैं, तो आपने उसको कंट्रोल करके रहा, मतलब ख़त्म कर दी उसकी पूरी ज़िद शरारतों को। सिर्फ हमको कम करना है, ख़त्म नहीं करना। और ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, कान खोलकर सुन लें। तरबियत में थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन कान खोलकर सुने। जो बच्चे ज़िद्दी होते हैं उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत होती है काम करने की, इसीलिए उनमें ज़िद होती है फितरत में। ज़िद्दी लोग ही दुनिया में बड़े काम कर पाते हैं। ज़िद्दी लोगों ने इनकलाब लाया दुनिया में, ज़िद्दी लोगों ने जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, इसलिए कि उनमें ज़िद होती है कि मैं नहीं मानूंगा ये चीज़। अच्छी बात है। अभी क्या करना है, लेकिन स्टार्टिंग में ज़रा उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल हो गया तो फिर वो ज़िद अच्छी चीज़ है, उसकी सही जगह काम आएंगी। दुआ करना उसकी ज़िद को, देखिए अल्लाह इसको ज़िद को, इसकी ये जो ज़िद है इसको हक़ के लिए इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह इसकी ज़िद के ज़रिए तो फितने, फसाद और जुल्म को ख़त्म कर, इसको ये ऐसी दुआ कीजिए। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने के बदले पूरा जकड़ लेते। अब बच्चा ज़िद्दी और शरारती क्यों बनता है, उसकी वजह ही बताता हूँ। वालिदैन से गलती होती है, सब करते हैं गलती। बच्चा ज़िद कर रहा है, शरारत कर रहा है और उसकी ज़िद शरारत ख़त्म हो गई। अब 2 औरतें बैठी हुई, जैसा कि माँ और खाला बच्चे की,
माँ और दादी बच्चे की, माँ और नानी बच्चे की। अब क्या करे, बच्चा सामने खेल रहा है, अब माँ कैसा करी, इतना ज़िद्दी है ना, मैं इतनी ज़िद करता, सांस रोक लेता, ये करता, जो बोली मैं सुन लेती। अब इसने खेलते खेलते सुनता हो, अच्छा सांस रोकने का अपना प्लान सक्सेसफुल जा रहा है, वेरी गुड। क्यों बोले आपने ये बात? अब बाप बैठा हुआ है, और ये जो है ना मेरा दादा पे, क्या दादा पे, हमारे अब्बा भी ऐसी ख़तरनाक थे, कुछ हुआ कि कुल्हाड़ी निकाल के सीधा बाहर निकल जाते थे मैदान में। ये क्या मतलब, ये कौन सी तरबियत दे रहे हैं आप उसको, खून और क़त्ल गारतगिरी? नहीं, लेकिन चलती है बातें बहुत। अरे मर्द है, मर्द निकला ये हमारा बच्चा, किसको नहीं मानता, बकरियों को उठा के फेंक दे रहा, बैलों से लड़ ले रहा, पड़ोसियों को ये कर दे रहा। ये बातें करने से बच्चा ये सुन के क्या कर, उसके सामने नहीं कर रहे आप, लेकिन वो सुनता है साइड में, बोलता अच्छा अम्मी सांस रोके तो डरते हैं, अब्बा तो मेरी तारीफ़ कर रहे थे उस दिन मैंने लड़ा तो एक झटके में गिरा। ये तारीफ़ की चीज़ें किसी को गिरा दिया उसने, लेकिन आपने तारीफ़ की। अब उसकी ज़िद और शरारतें इंक्रीज़ होना चालू हो जाती। क्यों? तो आप डिस्कशन किसी बात बैठ कर, उसको कुछ मत बोलो, उसको कुछ मत बोलो, पढ़ रही वो, उसने ऐसा है तो वो सुनती ना, बोलती अच्छा। अब जब काम बोलेंगे तो क्या बहाना बनाऊंगी, अम्मी पढ़ रही मैं। क्यों? ये सब चीज़ें तो ख़त्म नहीं करना ज़िद शरारत, तो क्या करना है, लेकिन कंट्रोल में लाना है, लिमिट कि भाई शरारत ठीक है, चीज़ टूटना नहीं, शरारत ठीक है थोड़ी बहुत, लेकिन लोगों का, बड़ों का मजाक नहीं होना। शरारत ठीक है तुम्हारी, लेकिन मेहमान के सामने तो मत करो, एटलीस्ट ख़त्म नहीं करना। हम उनकी पूरी ज़िद शरारत ख़त्म करके उनको रोबोट बना देते। फिर क्या होता, आप नहीं है तो उनका रवैया अलग रहता, आप है तो उनका रवैया अलग रहता। तो वो आप वो करें। इसी के साथ साथ याद रखिए, चौथी चीज़ जो काम करना याद रखिए, उनको हर चीज़ को ना कहें। ये तरबियत का अहम पहलू है। देखिए आप लोग और हम लोग क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, गौर कीजिए। अब आज ही सुबह से गौर कीजिए, कल का नहीं, आज की बात करेंगे आज हम। आप यहाँ आ रहे थे, बच्चे ने बोला मेरे को ये कपड़ा पहनना है, नहीं तू ये कपड़ा नहीं पहनेगा। बच्चे ने बोला यहाँ नहीं, वहाँ से रिक्शे में बैठेंगे, नहीं मैं जो बोल रही वही हूँगा। अभी मैं बाहर से जाके ये करता हूँ, नहीं तुम ये काम नहीं करेंगे। अब्बा मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठता हूँ, नहीं तुम माँ के साथ आएगा। बड़े भाई मैं ये करता हूँ, नहीं। आपने सिर्फ ना बोला उसको, सुबह से अब तक ना बोला सिर्फ। जब हर चीज़ को आप उसकी ना बोलते तो वो क्या सोचता है मालूम, ये दुनिया में क्या बुलाए मेरे को, फिर जब ना था तो मेरी पैदाइश में भी ना कर देना था। मतलब मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ ख़त्म हो गया। हर चीज़ को नहीं, गाड़ी पे बैठो अब्बा नहीं, छत पे जाओ अब्बा नहीं, मैदान में खेलो अब्बा नहीं, फुटबॉल खेलो अब्बा नहीं, क्रिकेट खेलो अब्बा नहीं, गेम खेलो अब्बा नहीं, सब नहीं। तो बोलता पैदा क्यों करे फिर? तो आप बोलेंगे फेसबुक पे क्या सब चीज़ को हाँ बोलना, उसको 500 रुपये दो तो हाँ, गेम खेलो तो हाँ, नहीं वैसा नहीं। अब्बा मैं छत पे जाऊँ, आपको नहीं बोलना है ना, छत पे तो जाना चाहिए, छत तो जाने के लिए बनी है। अभी अपने को एक काम है, उसके बाद इंशाअल्लाह। नहीं बोला ना आपने, लेकिन कैसा बोला, नहीं हाँ बोल के बोला, उससे उसमें पॉजिटिव चीज़ आती। अम्मी मेरे को ये कपड़े पहनना है, हाँ ये कपड़े तो पहनना ही है, लेकिन कैसा है मालूम, ये मैंने दावत के लिए रखी। अच्छा, नहीं बोला ना आपने, लेकिन कैसा बोला, लफ्ज़ बदल दिए आपने, अल्फाज को बदल दिया। अम्मी मैं वो गाड़ी पे बैठूं, अभी नहीं बोलना है आपको, लेकिन आप कैसा बोलेंगे, अभी धूप बहुत ज़्यादा है, आपको तकलीफ़ हो जाएंगी ना, इसलिए आप उसको ना बोल रहे हैं, लेकिन हाँ से शुरू करें। अम्मी मैं छत पे जाऊँ, बिल्कुल, लेकिन ये छत पे ना दीवार नहीं, पैरापेट वाला, आप गिर सकते हैं ना, इसलिए आप समझ रहे हैं ना नहीं बोलना, हाँ से शुरू करना हर चीज़। अम्मी मेरे को 500 रुपये होना, हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह अब्बा लाएंगे तो दूंगी। नहीं, उससे क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है। और फिर एक ज़माना क्या आता मालूम उनको, कैसा करते हो, ये चलो अपन घूमने जाएंगे, अम्मी से पूछा गया, हमारे अम्मी नहीं बोलते इसलिए उनसे पूछना ही नहीं है। फिर आप बोलते यार ये बगैर पूछे चला गया, फिर आप बोलते यार बगैर पूछे काम कर लेना, फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो बोलते बगैर पूछे बिजनेस डाल दिया, बाप को गिनती में भी नहीं लाया। तो आप ना बोलते ना हर चीज़ को, प्रॉब्लम ये है आपका, हाँ से शुरू ही नहीं होता कोई काम। तो अब क्या करना है, ना मत बोलो, पॉजिटिवली जाओ, हाँ से शुरू करो, फिर बताओ रीज़न के साथ क्यों आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा ये काम करे। तो ना नहीं, अब क्या करना है, हाँ, ये अहम चीज़ है, याद रखिए, ठीक है। छठी चीज़, पांचवी चीज़, इनकी पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखो। आप बोलेंगे अब तक तो हमने माँ बाप के हुक्म सुने थे, ये क्या उनकी पसंद, वो जब छोटे होते तो आपको उनका ख्याल रखना है, जब वो बड़े होते तो आपका ख्याल रखते हैं। ऐसी रूल है, ये उसूल है, जब वो छोटे होते हम उनका ख्याल, जब वो बड़े होते हमारा ख्याल। तो अभी रखो ना उनका ख्याल, पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखना। हमारे पास यहाँ भी हम बहुत प्रॉब्लम करते हैं, कई घर के झगड़े और माँ बाप और बच्चों की बातें बंद होने की वजह है।
अच्छा, क्या चीज़ पे आप उसकी पसंद और नापसंद की बात कर रहा हूँ जो ख्याल करो। देखो, मेरे को जो है काले रंग की गाड़ी लेना है। नहीं, काले रंग की गाड़ी तो तू ले ही नहीं सकता। क्या मसला था उसमें, मुझे बताओ। काले रंग की गाड़ी के अंदर मैं आना चाह रहा, लेकिन चचा की गाड़ी बैठ के आना चाह रहा, मेरे को अच्छा लगता है। नहीं नहीं बोल दिया ना तो नहीं, तू रिक्शे में जाएगा, फलां के साथ जाएगा, ये करेगा। क्या जा रहा था इस चॉइस को। मैं शादी में जा रहा तो मुझे जो है ना ये कलर का कपड़ा पहन, नहीं तू तो ये कलर पहन ही नहीं सकता, आज तो वही पहनाऊंगी या पहनाऊंगा जो है। क्यों करते ऐसा, क्यों उनको ऐसा करते, क्यों उनकी बात ना आप नहीं सुन रहे। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, 6 महीने का बच्चा है, गर्दन खाली संभली उसकी, अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा डुली रहता, आप उसको गोद में लेके खड़े हैं, आप उसके चाचा को दे रहे हैं, दोनों हाथ खोल के चला जा रहा है, एक अजनबी की तरफ कर रहे हैं, मुंह पलटा ले रहा है। लाल रंग का कपड़ा उठा रहे, जल्दी से आपके पास आ रहा है, दूसरे रंग का कपड़ा ले रहे, रेंगते हुए दूर भाग रहा है, पसंद नहीं उसको वो कपड़ा। फुल ड्रेस पहना रहे, पसंद नहीं आ रहा उसको, नेकर और टी शर्ट पहना रहे, खुशी से पहन रहा। 6 महीने की बच्चे की पसंद नापसंद है, और आप कंटिन्यूस उनका मर्डर करते हैं रोज़, ये बोल के ये तो नहीं पहनाऊंगी आज, तेरे को तो पूरा वाला पहनना पड़ेगा, जिसको पैरों में भी जिप रहती है ना, वही पहनाऊंगी आज, उसको पसंद नहीं आ रहा, आपको वही पहनाना है। क्यों उसकी पसंद का, मतलब ऐसा कोई कुरान और सुन्नत में कि बच्चों की पसंद आते ही उनको तड़ी दो और उनकी पसंद का काम मत करो, है कि कहीं ऐसा। लेकिन हमारा तो ये, अम्मी मैं डल रही ना दावत में, मेरे को ये पहनना है, नहीं तू वो नहीं पहनेंगी बस। अम्मी क्यों, बस मतलब, तो बच्चे क्या करते फिर मालूम, ये ड्रेस ला के बताते जो उनको नहीं पहनना, अम्मी ये पहन रहे थे, आप क्या बोलेंगे उनको मालूम है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब वही पहनना है जो अपने को पहनना था, क्योंकि इनसे नहीं मशवरा ले सकते, ये उनका मिजाज बन जाता हमेशा के लिए। कहते हो क्या करना है, जाना है टूर पे, नहीं जाना है, जाना है तो घर में बोल नहीं जाना है, अभी मेरे को नहीं जाना है, सब जा रहे लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, उससे बहुत सीखने को मैं नहीं जा रहा, तेरे को जाना पड़ेगा अब, क्योंकि हमने सोच लिया बच्चों के अपोजिट काम करना, उससे उनकी तरबियत हो जाती है। नहीं, वैसा नहीं है, उनकी पसंद नापसंद का बचपन में ख्याल रखो, वो आपका ज़िंदगी भर पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे। ये अहम चीज़ है, इसलिए कि हर चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, जैसा एक गाड़ी आपने दिला दी जो उसको कलर पसंद नहीं था, अब क्या होता है मालूम, 10 साल तक वो गाड़ी रहेंगी ना, उसके दिल में चुभते रहेंगी वो कि मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरी चीज़ नहीं मानी गई। अब इसमें शैतान आके उसको बागी बना दे तो फिर एक नए लेवल पे जाता फिर वो, कि तेरे माँ बाप तेरी नहीं सुनते, तेरी घर में कुछ चलती नहीं, तू भी मत सुन, ये होता है ऐसा। कुछ चीज़ों में कर सकते, जाओ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो भाई, इतना भी नहीं है कि इतनी सख्ती डालो कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, उसकी हर चीज़ को मिटा दो, उसकी ख्वाहिशात को मिटा दो। शरीयत ऐसा नहीं बोलती है, ऐसा नहीं होता, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को तक डिसीजंस लेने दिए कि तुमको क्या करना है। ज़ैद बिन हारिसा के वालिदैन आए, इनको किसी ने पकड़ के जो है बेच दिया था, जबकि ये आज़ाद इंसान थे। उनके वालिदैन ढूंढते ढूंढते आगे पता चला कि ये हमारा बच्चा यहाँ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि ये हमारा बच्चा है, ग़ुलाम नहीं है, तो आप दे दीजिए। आपने कहा ज़ैद से बात कर लो, ज़ैद जो करना चाहे ज़ैद की मर्ज़ी। उनके वालिदैन ने कहा कि ज़ैद तो हमारे साथ चलो, तो हमारे रिश्तेदार हो, तुम्हारे बेटे हो, उनके भाई आए तो तुम्हारे भाई हो। तो कहा नहीं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूँगा। मतलब आज़ादी के मुकाबले उन्होंने ग़ुलामी पसंद की, इसलिए कि अल्लाह के रसूल का सलूक ही उनके साथ ऐसा था, ग़ुलाम के साथ। और ये इब्तिदाई दौर की बात है, याद रखिए। देखिए आप, उन्होंने अपनी चॉइस, अल्लाह के रसूल का तुम्हारी चॉइस है, तुम जो चाहो, जाना चाहो जाओ, रहना चाहो रहो। कितनी बड़ी बात है ना, डिसीजन मेकर बना दिया उनको, जाओ फैसला लो अपना क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें, तो इनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो, वरना अक्सर घर में बच्चों की इस्लाह नहीं हो पाती, क्योंकि वो भी समझते फिर जो आपको पसंद है मैं नहीं करूँगा, वही करूँगा जो आप मेरे साथ करते हैं। क्योंकि वो छोटे होते हैं ना, उनको उस उम्र में समझा नहीं सकते हम, देखिए प्रैक्टिकली अमल करके बता सकते हैं। तो इस चीज़ का हम ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह छोटे हैं तो तजुर्बात दुनिया में करने दें, एक्सपेरिमेंट्स करने दें। आप क्या कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, बच्चा आके क्या बोलता आपसे, बोलिए, माएँ बोले क्या मांगता आपसे, क्या मांगता, आटा मेरे को चाहिए। लेकिन आटा कैसा है, तकरीबन 1,50,000 रुपये तोला है करनुल में, तो वो दे नहीं सकते ना। नहीं, आटा तो नहीं दूंगी, इसके अलावा बेलन देख रहा ना हाथ में, ये मिलेंगी तेरे को। नहीं, क्या प्रॉब्लम था मुझे बताओ, आटा ले लेते। नहीं, क्या करता मौलवी साहब, कपड़ों पे चिपका देता, मौलवी साहब सोफ़ों पे लगा देता। ठीक है, लेकिन ज़िंदगी का ये तजुर्बा है, करने दो ना। घर के अंदर मिट्टी ला लिया खेलने के लिए, नहीं मिट्टी तो घर में नहीं आएंगी, तेरा बाप घर से बाहर जाएगा लेकिन मिट्टी घर में नहीं आएंगी। अरे मिट्टी खेलने में क्या, उसको उसकी छोटा करने दो ना। नहीं,
कोई तजुर्बा नहीं करेंगे। अम्मी वो मेरे को अंडा फोड़ना है, वो आप डाल देना तवे पे, मैं डालूंगा। नहीं बेटे, अंडा 2 लाख रुपए का आता है, गलत जगह से मारे और फूट गया तो हराम भी हो जाता हो। ऐसा फूटना हो, तू ऐसा मार देगा तो हलाल भी नहीं रहेगा फिर। हाँ ना अंडा तो नहीं मौलवी साहब, अंडे में बहुत बदबू रहती, क्या करता, हाथ भरा लेता। करने दो ना थोड़ा सा। तो बोल रहा मुझे अंडा तोड़ना है, तो उसको बोला हाँ ठीक है अंडा तोड़ो। अब उन तवे पे नहीं करेंगे, एक बाउल कटोरी लेंगे, देखो इसको ऐसा मारते हैं, इतना पावर लगना, इससे ज़्यादा नहीं लगना। एक बार में हो सकता गलत हो, पूरा क्रैक हो जाए तुमसे, दूसरी बार नहीं। तो वो अब ज़िंदगी के रियल लाइफ लेसन सीख रहा है। फिर अंडा फूटा तो अल्लाह की तौहीद भी सिखाई है उसको। अंडा फूटा, तुमको पता है ये जो अंडे में एक वाइट है, एक येलो है और एक शेल है, छिलका है, सफ़ेद रंग की चीज़ें और पीला है। ये येलो क्या है मालूम आपको? ये येलो है जो बच्चा बनता है इस अंडे मुर्गी का। अच्छा, तो वाइट क्या है? ये वाइट उसका खाना है जो अल्लाह ने अंदर रखा है उसको, ये खा खा क्यों बड़ा होता। अच्छा, तो देखो अल्लाह ताला कहाँ रिस्क पहुँचा रहा। अंडे का जो शेल होता है ना, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। अंडा जो है पूरा वो नहीं रहता है, सुराख होते हैं जिसमें से हवा जाती है उस बच्चे को। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अल्लाह ताला ने कैसा इंतज़ाम किया उसका। तालीम भी मिली, तजुर्बा भी हुआ, खुशी भी हुई। अगले बार अल्लाह ना करे आप बीमार हो गए तो खुद अंडा तल रहे हो। आप बीमार हो गए, आप बीमार हो गई, मैं उजाड़ सूरत, एक काम नहीं कर सकते ये लोग, मेरे को उठ के अंडा तलना है। हाँ, जब बोल रहा था सिखाओ तो जब तो नहीं सिखाए। बोल रहा था ना मेरे को फोड़ना सिखाओ, नहीं अंडा 2 लाख का था, फोड़ नहीं सकता तू। ये प्रॉब्लम हमारा एक्चुअली तरबियत का प्रॉब्लम है। अब ये सिखा दो उसको। कितने साल में बच्चा सीख सकता है? बहुत छोटे बच्चे सीख सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे। मैंने कई बच्चों पे तजुर्बे किए बहुत सारी चीज़ों में। ऐसे बच्चे भी कि 3 साल के अंदर माँ खाना बना रही है तो इधर भिंडी कट, इधर सब्जियां कट, सब कट करके दे रहा हो। 3 साल का बच्चा। आप डर रहे हैं? डरो मत, सिखाओ। थोड़ी छुरी जो कम तेज़ होती है वो उसके हाथ में पहले दो, तरीक़ा सिखाओ। नाइफ़ उसके हाथ में, कैंची दो, तरीक़ा सिखाओ। पहले वो कैंची दो जैसे पेपर आती है ना, जो क्राफ्ट की कैंची होती है, प्लास्टिक की रहती। फिर उसके बाद वो दो जो मुंड किस्म की कैंचियाँ होती, तेज़ वाली नहीं। सीखेगा वो, थोड़ी गलतियाँ करेगा तभी तो तरबियत पाएगा। करने दो तजुर्बे ज़िंदगी के, घर के अंदर कर रहा है ना। जब ऐसे तजुर्बात को आप मोटिवेट करेंगे, इंशाल्लाह ये बच्चे आगे चल के बड़े बड़े साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स बनेंगे, क्योंकि इनके दिमाग को तैयार किया गया। अभी हमारे पास कैसा है? अम्मी अंडा फोड़ूँ? नहीं। आटा मेरे को धोना? नहीं। मैं वो झाड़ लगा रहा ना उसमें गड़ा करता? नहीं। वो बाहर लकड़ी आई ना मैं जमा के, नहीं। वो घर में काम चल रहा है, ईंटें में ऊपर ले जाता? नहीं। नौकर ले जाएंगे ना, उसको भी करने दो, कुछ चीज़ें सीखने दो। कितना मेहनत करता है एक आदमी जो सुबह से शाम तक ईंट उठाता है। देखिए तुमने 4 ईंट उठाए, कितनी तकलीफ हुई ना। ये बेचारा रोज़ मेहनत करता है। इसलिए लोगों की इज़्ज़त करना, उनके पसीने सूखने से पहले उनकी तनख्वाह दे देना, उनको इसको एहसास होगा। तो ये अहम चीज़ें याद रखिए कि आप इनको जो है तजुर्बा, जो छोटी छोटी घर में चीज़ें होती है करने दें। इससे बड़े बड़े एजुकेशनल डिसीजन और आगे चल के रिसर्च वर्क वो करेंगे, क्योंकि घर में उनको वो माहौल मिल रहा है। याद रखिए कि ऐसा करो, याद रखिए। इसी तरह 7वीं चीज़, इनको फ़ैसला लेने के लायक बनाए, जल्द से जल्द फ़ैसला लेने वाला। हमारे पास तो फ़ैसला लेने के लायक तो दूर, किसी चीज़ के लायक नहीं बना रहे बच्चों को हम। फ़ैसला लेने के लायक बनाएं। अभी देखिए, ये तो सुना होगा ना आपने, एक आदमी था, वो करोड़पति था, करनूल के करोड़पति साहब। फिर क्या हुआ? उनका करोड़पति अचानक इंतकाल कर गए। फिर क्या हो गया? बच्चों में से एक भी बच्चा लायक नहीं था, बिजनेस भी डूब गया, जायदादें भी बिक गई, 10 साल में रास्ते पे सब आ गए। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि जब तक करोड़पति साहब जिंदा थे उन्होंने किसी को फैसला लेने नहीं दिया उनके बच्चों को। नतीजतन अचानक मर गए, बच्चों को फैसला लेना आता नहीं था, बिजनेस चलाना आता नहीं था, काम करना आता नहीं था। उनके मरते ही पूरा एम्पायर कोलैप्स हो रहा है, नहीं है? तो अपने ज़िंदगी में अपने सामने फैसले लेने वाला बनाओ उनको। कैसे बनाएंगे आप छोटे बच्चों को? देखिए, माँ है, बाप है, गाड़ी ख़रीदना है हमको, एक मिसाल। चलो सब आ जाओ, घर के मेंबर, आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप है, आपकी वाइफ है, आपके जितने बच्चे छोटे बड़े सबको ला के बिठा दो। अपने को गाड़ी लेना है, मशवरे दीजिए अपने अपने, सब मशवरे देंगे। आप बोलेंगे मैं चाह रहा 2 व्हीलर ये वाली लूँ, आपकी अहलिया बोलेंगे ये वाली लूँ, बच्चा बोलेंगे आप उनको 10 करोड़ वाली गाड़ी लेंगे। तो उसको बोलना पड़ेगा ऐसा मशवरा मत दो। क्यों नहीं मशवरा दूँ? मैंने तो ऑनलाइन देखा, वो गाड़ी ऐसी भागती है, इतनी सीसी की होती है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो गाड़ियाँ सड़क पे नहीं चलती, वो रेस ट्रैक पे चलती बेटा। अच्छा, दूसरा पैसे भी नहीं अपने पास वो लेने के लिए। अच्छा, पैसे नहीं है क्या अपने पास? ठीक है, फिर कौन सा दूसरे मशवरा दो। यहाँ वो डिसीजन मेकर हो रहा है, जब मशवरा दे रहा है तो आप उसको क्रॉस भी कर रहे हैं, जब आप कुछ बोले तो वो आपको क्रॉस कर रहा है, और यहाँ उसमें अब शऊर शुरू हो रहा है बात करने का कि मजलिस में बैठकर बात कैसी की जाती है।
डिसीजंस ले रहा है, वो फैसले ले रहा है। दावत में जाना है बेटा, 4 कपड़े आपके पास, यू डिसाइड, तुम तय करो। लेकिन ये बात भी याद रखना, कल भी एक फंक्शन है और परसों भी एक फंक्शन है, सोच समझ के तय करना आज क्या पहनना है, ताकि कल रोना नहीं मेरे सामने फिर आके। अब जो फैसला वो लेंगे कपड़ों का, कल रोएंगा नहीं आपके सामने, वरना क्या करेंगे, आप बोलेंगे ये टी शर्ट पहन के चला गया आज, कल क्या जिद करेंगे, अब भी धोखे होना, अब भी धोखे होना। अभी आपने डिसीजन क्या बोले, आपका डिसीजन, 4 जोड़े 3 दावतें, जो करना है करो। अब कल आके अब भी नहीं, कल क्या बोलेंगे, गलत फैसला ले लिया मैंने, आज पहनना था मैंने ये कपड़े, आपने बड़ा बना दिया उसको लायक बना दिया डिसीजन लेने की। कम उम्री से आपका बच्चा 3 साल का, बिठाइए उसको मजलिस में, मजलिस के आदाब, मशवरे के आदाब, मशवरा देना, गलत मशवरे पे क्या होता, सही सब सीखेंगे यहाँ से। हमारे पास कैसा रहता, गाड़ी लेना है, अब्बा गए शोरूम पे ला लिए, बच्चा बोल रहा है अब्बा मेरे से पूछा, अम्मी बोले चुप, उन्होंने सुनने वाले 20 साल से मेरी नहीं सुने, तेरी कब सुनेंगे। मशवरे का चांस ही नहीं अब्बा के पास। अब्बा को बिजनेस खोला, सीधा खोलिए, खोलो आप जो खोलना है, बच्चों को साथ ले जाओ। बेटा मैं चाह रहा हूँ कि ज़मीन नहीं लेकर ये करूँ, एक बच्चा आपका 7 साल का है, एक बच्चा 6 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है, वो छोटे ही है, इनको ज़मीन नहीं समझती, लेकिन ये भी कुछ तो ही बोलेंगे आपको, अब्बा मेरे को लग रहा है ज़मीन सही नहीं थोड़ी सी, आप फिर अपना जवाब दो, नहीं बेटा ये बहुत सही है, ऐसा ऐसा है, नहीं अब्बा फिर ये बड़ा फला है, अब्बा ये है, अब्बा बोलेंगे ये 5,000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो बच्चे को ज़मीन का रेट पता चला, वो एरिया में ज़मीन कितने की पता चला, उसका शऊर देख रहे कैसा डेवलप हो रहा। ये है अहम चीज़, हम नहीं लेते हैं। और फिर बच्चे 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 करके 50 साल का बच्चा, अब 50 सालों को बच्चा रहता है क्या, आपका बच्चा अलग बात है, 50 साल का डंगरा है, उसको अभी भी सब फैसला लेना नहीं आता, क्या सुन रहा, बड़ा होने तक अम्मी की सुन रहा, शादी के बाद बीवी की सुन रहा, खुद का कहाँ है तेरा, कुछ भी नहीं है उसका, क्योंकि उसको डिसीजन लेने के लायक बनाया नहीं गया। मशवरे लेके उनको डिसीजंस मेकर बनाइए जल्द से जल्द, ताकि दुनिया में अल्लाह ना करे कुछ भी हालत आए, अपना फैसला आप करें, खुद से डिसीजंस ले, बड़े बड़े काम करवाओ उससे, खुद करवाओ कि भाई फलां लाइन में लगे है, टिकट तुम खरीदोगे जाकर, टिकट में गया धक्का बुक्की चल रही, लोग उसको पीछे कर दे रहे, हाँ दुनिया ऐसी है सीख, जाओ ले गया टिकट, ये है काम। नहीं 7 साल का है, गुम गया तो, अरे तुम सामने खड़े ना, कैसे घूमेंगा वो, छू बोल के शैतान लग जाएंगे कि उसको, नको 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 ऐसा नहीं है, हमारे शौहर तब तक इतने साल के हो गए, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, मैं इसको भी नहीं करने दूंगी, तुम ही डिसीजन लेते रहेंगे पूरे। मतलब मर्द का सामान भी तुम खरीद के ला रहे, अपना सामान भी तुम खरीद के ला रहे, सब डिसीजन तुम ले रहे, ये नहीं हो सब ने मिलकर डिसीजन, तो उनको डिसीजन मेकर्स बनाओ, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग बहुत कम उम्र में फ़ैसला लेने के लायक होते थे, कम उम्र में निकाह होते थे, फिर भी सक्सेसफुल निकाह होते थे। आज इतनी बड़ी बड़ी उम्र हो गई कि 25-25 साल में शादी हमारी बच्चे और बच्चियों की, उसके बाद भी उनको समझ नहीं सलाहियत, कुछ फैसला नहीं ले सकते किसी चीज़ का। और जब एक इंसान फैसला नहीं ले सकता, उसकी कोई अहमियत और औकात नहीं रहती समाज में भी और घर में भी। उसकी बीवी आगे शादी करके अब्बा ही फैसले हर चीज़, मशवरा तक नहीं ले रहे, तो वही बोलती तुम्हारा तो कुछ चलने वाला है नहीं, इंतज़ार करो अब्बा जाएंगे तो तुम फैसला शायद ले पाएंगे। अच्छे लीडर की पहचान क्या होती मालूम आपको, वो अपनी आँख बंद होने से पहले कई लीडर्स तैयार करके चला जाता। और एक बुरे लीडर की पहचान क्या होती मालूम आपको, वो अपनी ज़िंदगी में किसी को लीडर बनने देना नहीं चाहता। आज हम वो बाप और माँ बन गए कि अपनी ज़िंदगी में किसी को मशवरा डिसीजन मेकर नहीं बन करने देना। लो जब वो डिसीजन मेकर बनेंगे, जल्दी उनका शऊर सेंस डेवलप होगा और उसके बाद वो समझेंगे दुनिया, वरना आपको ही समझाते बटना ये करे तो ये नुकसान होता, करने दो उसको, थोड़ा सा डिसाइड करने दो। ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखें। पहले ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, बच्चे बोले तो वो उम्र के एतबार से किसी के बच्चे हैं, लेकिन इतने जल्दी सेंसेबल होते इसी कोई इंतहा नहीं। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये उनके बेटे हैं। दोनों में उम्र का कितना फ़र्क था मालूम, एक बाप है और एक बेटा है, दोनों में उम्र का कितना फ़र्क है मालूम किसी को, 11 साल। बाप बेटे में कितने उम्र का डिफरेंस है, सुने आई मेरी कुछ बात। रिवायतों में आता है एक सहाबिया थी, 19 साल में नानी बनी, 19 ईयर्स एज थी तो नानी बन गई थी वो। शऊर इतना जल्दी आता था, फैसले ऐसे लेते थे, कम उम्रियों में निकाह होते थे, बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते थे। अभी 25 साल का है, शादी हो गई, शादी में बैठा है, निकाह के अंदर बैठा है, काजी साहब बोले कबूल है क्या, तो अब्बा से पूछता, अब्बा बोल दूँ क्या कबूल है। डिसीजन नहीं लेने की वजह से ही हो रहा, अब्बा बोल रहे कबूल है, तो बोल रहा अब्बा तुम ही बोल दो कबूल है, मेरे को समझ जमरा नहीं बोल रहा कबूल है। अब्बा बोल रहे मैं नहीं बोल सकता है, हाँ तू ही बोलते को बोलना है। तो डिसीजन नहीं ले सकता हो तो कुछ नहीं ले सकता डिसीजन हो, हर चीज़ में किसी के अल्फाज उसके मुंह में चाहिए। डिसीजन मेकर्स बनाओ, तब आप कौम को लीडर्स दे के जाएंगे,
तब आपके बच्चे और बच्चियां बड़े बड़े फैसले लेंगे ज़िंदगी के, और सही फैसले लेंगे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में आपने उनको गलतियां करी। साइकिल चलाता है ना बच्चा, खड़े रह के चलाते ना, क्या खुद ही चला के बोलते ऐसी साइकिल चलाना, बोलता मेरे को तो चलाने दो, तो आप बोलते चला, फिर पकड़ के चलते, फिर थोड़ा थोड़ा छोड़ के आगे चलते हैं, फिर दूर खड़े बोलते अब हाँ मेरे तरफ, हाँ बैलेंस कर, फलां कर, सीखता है वो। तो डिसीजन लेने दो, गलतियाँ करने दो, गलती करेगा, फिर सीखेगा, फिर करेगा, फिर सीखेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे ज़िंदगी में, हमारी कम उम्र में 30-40 साल की उम्र में हम खुश होंगे इनको देख कर कि 10-10, 12-12 साल के बच्चे हमारे खुद फैसले ले सकते हैं, आज क्या गलत है और क्या सही। हम लेने नहीं दे रहे उनको, कैसे तरबियत होंगी। फिर आप क्या बोल रहे हो उसको, खुद से पढ़ो, कैसे पढ़ेगा, वो बाशऊरी नहीं हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है, वो खुद तय नहीं कर पा रहा कि मेरे को 10th पास करना है, मुझे क्या है, माँ बाप को पास कराना है। अभी आपने उसको डिसीजन मेकर बना दिया, फैसला लेने के लायक, अब बोल रहे तुमको क्या करना है, देखो 10वीं पास होना नहीं तुम पर है। अब वो बहुत जिम्मेदारी में आता, बोलता नहीं मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा। अब माँ बाप के लिए नहीं पढ़ रहा हो, खुद का डिसीजन है उसको पढ़ना है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटे पढ़ो, नहीं पढ़ना है उसको। देखो बेटा ये इल्म है, ये हुनर है, अल्लाह ताला इसको ज़रिया बनाता, वसीला बनाता है दूर तक जाने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम नहीं पढ़ोगे तो कामयाब नहीं होंगे, नहीं पढ़ के भी लोग बहुत कामयाब हुई दुनिया, वो नहीं है मसला। तुम्हारे में अल्लाह ने कितनी सलाहियत दी, तुम तय करो और मेहनत करो, मेरा कुछ भी नहीं। अब वो खुद से बोलेगा मुझे पढ़ना है, खुद से बोलेगा मुझे ये करना है, खुद से बोलेगा मेरा प्लान ही है, खुद से बोलेगा मुझे ये कोर्स करना है। डिसीजन मेकर्स बनाओ उसको, डिसाइड करने दो उसको। ये बहुत बड़ी बात थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में छोटे छोटे सहाबा बड़े बड़े फ़ैसले लेते थे। कैसे कैसे फ़ैसले उन्होंने लिए, जंगों में जाने के लिए ख़ुद अपने आप को पेश कर रहे हैं, मतलब उनके वालिदैन ने इस लायक समझा कि तुम जाओ पेश करो। अम्मी से पूछ के नहीं आ रहे कि जंग में जाऊँ, जंग में जाना मतलब हो सकता मैं वापस भी ना आऊँ। 15 साल से भी छोटे छोटे सहाबा कह रहे हमको जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, इतने वक़्त वाले जाएंगे, सिर्फ इतनी उम्र वाले जाएंगे। तो क्यों जितने जोश में, नहीं आप कुछ दूसरा बताइए टेस्ट, उनको क्यों ले जा रहे हैं, तो उन्होंने लड़ सकते दुश्मन से, मैं भी लड़ के बताऊँगा दुश्मन से, चलो यहाँ प्रैक्टिस करके कुश्ती करके बताता हूँ। आपसे हम कह रहे ठीक है तुम भी चलो साथ में। डिसीजंस कैसे ले रहे इतने बड़े वो अपनी ज़िंदगी के, इसलिए कि उनके वालिदैन ने उनको ये हक़ दिया था, उन्होंने वो तरबियत कर दी थी पहले ही कि ये डिसीजन ले सकते हैं, तो ये करना है मुझे और आपको। ये नहीं करेंगे तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ बोलना पड़ेगा बेटे पढ़ ले, वो नहीं पढ़ने वाला, बोलना पड़ेगा पढ़, इसके ये फ़ायदे तय कर, तू तुझे क्या करना है। आप देखो वो खुद तय करेंगे अपना कोर्स, वो खुद मेहनत करेंगे, बोलेंगे नहीं माँ बाप नहीं। जैसा मिसाल देता हूँ समझने, बाहर पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस, तो आप सब हेलमेट पहन के जा रहे हैं यहाँ से बाहर गाड़ी लेकर, ट्रैफिक पुलिस चलेगी, निकालो गाड़ी पे लटका दो उसको। तो ये हुआ डर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का। लेकिन जब आपको पता चलेगा हेलमेट के फ़ायदे क्या है, ट्रैफिक पुलिस नहीं भी है तो आप आगे नहीं जाएंगे, बोलेंगे हेलमेट नहीं तो मैं गाड़ी नहीं चलाता, इसके फ़ायदे इतने, सीट बेल्ट नहीं लगा तो मैं गाड़ी में नहीं बैठता। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, डर से मत कराओ कोर्सेस, डर से मत कराओ काम, उनको खुद तय करने दो फैसला लेकर कि ये है तुम्हारा फैसला है, तय करो बेटा ये क्या है। आखिरी बस चंद पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, 8वां पॉइंट याद रखिए, इनसे अपना रिश्ता डर का ना रखे, मोहब्बत का रखे। डर होना चाहिए लेकिन गालिब क्या होना चाहिए, मोहब्बत। मतलब मेरे मार से ज़्यादा मेरी खामोशी से मेरा बच्चा डरता है। उसने गलत काम किया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, खामोश, वो आके इधर से देखता है बाप क्यों नहीं बात कर रहा, उधर से देखता है बात, अम्मी से पूछता अम्मी अब्बा क्यों बात नहीं कर रहे, या अम्मी नाराज़ अब्बा बोलता अब्बा अम्मी बात नहीं कर रहे। आप उससे मार से नहीं, नफ़रत से नहीं, क्या कर रहे हैं, मोहब्बत से डील कर रहे हैं सिचुएशंस को। ये तरीक़ा है। बहुत सारे वालिद को मैंने देखा बहुत बेज़रा बच्चों को मारते हैं, मारना नहीं बच्चों को, नहीं बहुत ज़िद्दी मौलवी साहब आपको क्या मालूम, पड़ोसी घर में ये कर दिया, उन्होंने नमाज़ पढ़ रहे थे तो पीछे से पटाखा फोड़ दिया, मस्जिद में खड़े रह के पढ़ के बैठे थे तो पीछे कुर्सी हटा के बेचारे गिर गए मस्जिद में, बहुत ज़िद्दी है। होगा उसको लेकिन तरबियत करना पड़ेगी। ये करके घर में रहे, मारूंगा कुछ नहीं होता, बंद हो जाता है। और फिर थोड़े दिन बाद जब आपके ख़त के बराबर हो जाता है क्या करेंगे बोलो, मारेंगे उसको, आपको मारते हुए डर लगेगा उसको। तरबियत करना है बहुत बेहतरीन अंदाज से, ठीक है। तो हमको उनका जो है डर के मुकाबले में कौन सा रिश्ता रखना है, मोहब्बत का। डर होगा उसमें लेकिन वो मोहब्बत गालिब होंगी, कभी कभार नसीहत होंगी, फिज़िकल भी होंगी, लेकिन गालिब मोहब्बत होंगी। ये बात आपको और हमको हमेशा रखना है, चूँकि डर के ज़रिए बच्चे नसीहत हासिल नहीं करते, याद रखिए वो इसी तरह याद रखिए, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। बच्चे वो काम नहीं करते जो आप उनको करने के लिए कहते हो, बच्चे वो काम करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। तो आपके बच्चों को क्या बनाना है आपको तय करना है। बच्चे वो काम नहीं करते, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हम बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमको करते हुए देखते हैं। आप बच्चे को आप क्या बोल रहे, पढ़ो, अम्मी जान कभी आप भी कोई किताब लेके पढ़ते बैठे हो उनके सामने, आप टीवी का रिमोट लेके बैठे हैं, आप
व्हाट्सएप पर खाने का स्टेटस डाल रहे हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों के स्टेटस 1 घंटे तक देख रहे हैं, अम्मी ने क्या डाले, बाजी ने क्या डाले, फला ने क्या डाले, अम्मक ने क्या डाले, ढमक ने क्या डाले, फिर उसके बाद मेरे स्टेटस को किस किस ने देखा उसको चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद अम्मी को फ़ोन करके बोल रहे, अम्मी भाभी जो है ना बहुत कुटने दिख रहे मेरे को, 4 दिन से लगातार मेरे स्टेटस देख रहे, 1 दिन कमेंट नहीं करे, इतनी जल्लू औरत है ना वो। अरे क्या लगा ये तमाशा आप लोगों ने। और बच्चों ने कैसे बना, सच्चे दिल पाक, दिल में उनके बुराई नहीं होना किसी के बारे में, और आप पूरे दुनिया की गिबतें करेंगे अपने माँ के सामने फ़ोन लगा के, आप झूठ बोलेंगे चीज़ों। आप घर में बैठा है, फ़ोन आया क्लाइंट का, अरे साहब मैं तो बिल्कुल अभी कर्नूल से बाहर हूँ, आपने काम आ जाऊँ, कर्नूल में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं। बच्चा सीख लेता झूठ बोला जा सकता है। आपको फ़ोन आ गया, औरतों को फ़ोन आ गया, बाजी का फ़ोन आ गया। बाजी कौन? जो आपकी सबसे अच्छी सहेली होती है। कौन सी सहेली मालूम हो? आपके शौहर की बहन। हाँ माशाल्लाह, बच्चे की पप्पू का फ़ोन आया, भाभी आज हम शाम में आ रहे हैं। नो आज मत आओ, आज तो हम दावत में जा रहे हैं। अब बच्चे ने सुन लिया, बोलता है यस दावत है आज शाम में। फ़ोन कट हुआ, अम्मी कहाँ है दावत? अरे बेटे तेरी पप्पू कैसी है मालूम ना, घुमा दी उसको मैंने। बोला अच्छा, जो लोगों को अपन पसंद नहीं करते उनको घुमा सकते झूठ बोलकर। किससे सीखा झूठ बोलना? और एक पूरी स्टडी है, अमेरिका में एक स्टडी की कि 4000 बच्चों पर कि उन्होंने झूठ बोलना किससे सीखा। तो बुनियादी तौर से बच्चे माँ बाप से झूठ बोलना सीखते हैं। फ़ोन के ऊपर जब बात करते झूठ बोलते हैं माँ बाप। उनके पास जो चीज़ नहीं होती फेंक मारते। फेंक मारना समझते हैं आपको? मजलिस में बैठे हैं, 2 हफ्ते लड़ी एक बीवी ने अपने शौहर से एक जेवर लेने के लिए। कितने हफ्ते लड़ी? आप मजलिस में बैठी है, बच्चा भी साथ में छोटा। अरे बाजी माशाल्लाह नया, चूँकि बुरखे में है भी तो अब ऐसा हाथ थोड़ी देर को आस्तीन हाथ में है ना। अरे बाजी माशाल्लाह बाजी नया दिख रहा है ये। मैं तो नहीं बोल के थक गई, इन्हों लाला की पिना रहे थे, 10 तोले का ला लिए थे, मैंने बोली 1 तोले का बस है ये। अब बच्चा सुन रहा, अरे 2 हफ्ते से मेरे बाप से लड़ रही थी औरत और आज बोली ला के पिनाए। झूठ बोलना सीख लिया उसने। ये फेंक थी आपकी, लेकिन ये झूठ है। इधर चने के झाड़ पे चढ़ाना, फेंक मारना समझते ना, ढील देना चीज़ों को, ये लेकिन झूठ में शामिल होता है शरीयतन। अब उसने कहाँ से झूठ बोलना सीखा बताओ? फिर आप बोल रहे बड़े मकतब में जाना, सच्चे बनना, ये वाक़या सुनना, सच का बोलबाला है, इस्लाम सच है। लेकिन तुम तो झूठ बोलते ना अम्मी अब्बा, तुम भी झूठ बोलते। फिर क्या सच और सच का बोलबाला, सच सीखना क्यों सीखेंगे? सच वो कंप्लेन करे थे एक दिन तुमको मैंने सुन लिया दरवाज़ में देखी, तुम रात में भी बिस्तर में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने नहीं करना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिन माओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं थे, जिन माओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं थे, उन माओं के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट है। हमारी माँ का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था तो हम उनका सोशल मीडिया अकाउंट है। हमको देखो हम क्या कर रहे हैं। आज हमारे लिए सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ हो गया। अब बेचारी जो साधारण औरतें हैं, साधारण समझते हैं ना वो हिंदी का लफ्ज़, आम औरतें हैं, वो तो खाली व्हाट्सएप पे रहती है। हम मालदार घराने की औरतें, हम तो इंस्टा पे रहते हैं। बाजी आप इंस्टा पे नहीं, हाँ आप तो गरीब है, इंस्टा पे हमको इंस्टा का बनाना पड़ता है, इंस्टा की स्टोरी तैयार करना पड़ती है, इंस्टा का स्टेटस बनाना होता है। आप तो क्या वो व्हाट्सएप का स्टेटस रखते हैं। हमारी मेहनत ज़रा अलग रहती है, हम थोड़े हाई प्लेटफॉर्म पे। वाह वाह वाह। फिर बच्चा क्यों नहीं इंस्टा पे रहेंगे बताओ? रिकॉर्डिंग हो रही, घूमने जा रहे हैं आप, घूमने जा रहे हैं आप, ठीक है। तो आपके पास कैमरामैन कौन है? बेटे मैं ऐसा चलूँगी तो सामने से फ़ोटो ले मेरी, नानी को डाल। बेटे मैं ऐसा चलती, आड़ा ले आड़ा। लैंडस्केप पोर्ट्रेट नहीं समझता अपने को तो आड़ा खड़ा बोल सकते हैं ना, कोई मसला नहीं। खड़ी ले खड़ी, इंस्टा पे खड़ी आती है, और यूट्यूब के लिए आड़ी ले। हाँ आड़ा, आड़ा देखो, आड़ा नहीं समझ रहा, आड़ा कर बोली ना, देखो खड़ा नहीं। फिर बच्चा थोड़ी देर में सीख जाता। इंस्टा बोलते सीधा कर देता हो, यूट्यूब बोलते आड़ा कर देता हो, उसको कैमरामैन बना दिया। अब वो एडिक्ट हो गया स्क्रीन का। अब बोल रहे स्क्रीन नहीं देखना तूने, तो स्क्रीन कहाँ से सीखा उसने देखना? मुझे बोलो, आपसे। झूठ बोलना कहाँ से सीखा? आपसे। तो बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको बोलते हो करो, बच्चे वो करते जो आपको देखते हैं। आप कब स्क्रीन छोड़ रहे हैं मुझे बोलो? उनकी स्क्रीन छूट जाएंगी इंशाल्लाह। आप कब किताब लेके हाथ में बैठेंगे, उसकी वो भी किताब लेके बैठेगा। आप जिस चीज़ को अहमियत देंगे वो उस चीज़ को अहमियत देगा। आप किताबों पे रहेंगे तो बोलेंगे हमारे घर में सब किताब पढ़ते हैं, तो मैं भी किताब पढ़ता हूँ। ये ज़रूरी याद रखिए। और आखिरी पॉइंट, और इससे बात ख़त्म करूँगा अपनी, वो ये है तरबियत में स्क्रीन टाइम को आपको बिल्कुल कम कर देना है, ख़ुद का भी और बच्चों का भी। स्क्रीन टाइम से मुराद मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप्स,
टीवी स्क्रीन्स, कार का इंफोटेनमेंट की स्क्रीन, खामोखा उस पर उंगलियाँ चलाते रहते बैठे बैठे गाड़ी के अंदर, सब ख़त्म करना है। स्क्रीन टाइम के मुकाबले में क्या करना है, ग्रीन टाइम बढ़ाना है। ग्रीन टाइम से मुराद कोई पार्क में जाके बैठो, ये ऐसे झाड़ लगे हरे हरे इनको देखो, खाली बैठे बैठे, ग्रीन टाइम। चूँकि बच्चों में सबसे ज़्यादा बिगाड़, तरबियत के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्क्रीन से आ रहे हैं। वो रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, फिर वो रील्स शॉर्ट्स में जो एक्शंस देखते हैं वो एक्शन करने की वो कोशिश करते हैं, और सारी बुराई समाज में फैल रही है, तालीम में पीछे हो जा रहे हैं, तरबियत में पीछे हो जा रहे हैं, हराम कारियों में मुब्तला हो जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अफेयर्स कर रहे हैं, लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, जैसे जैसे बड़े बड़े बुराइयाँ आती जा रही हैं। तो क्या करना है, स्क्रीन टाइम हमने भी कम करना है, उनका भी कराना है। उसके मुकाबले में क्या करना है, घूमो फिरो, पार्क में जाके बैठो, झाड़ों को देखो, बच्चों से डिस्कशन करो, छत पे जाओ, गार्डनिंग करो, खेती बाड़ी, घर के अंदर झाड़ लगाओ हरे हरे। तो ग्रीन टाइम बढ़ाओ, स्क्रीन टाइम काटो। बच्चों का सिर्फ नहीं, अपना भी। अपना कम होगा तो बच्चों का भी कम होगा, अपना कम नहीं होगा तो बच्चों का भी कम नहीं होने वाला। क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम उनसे कहते हैं, वो करते जो हमको करते हुए देखते हैं। और स्क्रीन टाइम से बहुत बुराइयां आ रही है, ख़ास तौर से वो ड्रामे तो कभी मत देखो जो हमारे पड़ोसी मुल्क से आ रहे हैं। इतने वाहियात होते हैं कि हर ड्रामे में कुछ ना कुछ तलाक चल रही है, 2500 तलाक़ें हो रही है एक औरत की, 2500 शादियाँ हो रही है उसकी, बस अफेयर चल रहे हैं। और इतने गलीज़ किस्म के वो ड्रामे हमारे पड़ोसी मुल्क के, अफेयर चल रहे किससे, शादीशुदा औरत के अपने देवरों से और जेठों से। ये वाक़यात है उनके पास, पूरी फिल्में, पूरे डॉक्यूमेंट्री, पूरे ड्रामे हैं। हम लोग तो वज़ू करके देख रहे हो, पड़ोसी मुल्क का है ना, तो देखना चाहिए ड्रामा तो वज़ू करके। फिर दिन में देख रहे हैं हम उसको स्टोरी के लिए, शाम में रिपीटेशन देख रहे हैं। वो बॉर्डर कैसी थी देखी क्या उसकी कपड़ों की, वो आस्तीन कैसी थी ना, अपने को वैसा सिलाना है, रिकॉर्ड कर लो इसको ज़रा, ये बताना है टेलर को ले जाके अपने को, ये कपड़ा अपने को ख़रीदना है। क्या तमाशा लगाया आपने, ये स्क्रीन से आप ये बुराई ले रहे हैं। ये बच्चा आपके साथ बैठ के जो ड्रामा देखता है, ये छोटा है, आप समझते हैं, फिर भी आपके एहसास में आपको कंट्रोल है, इसका नहीं है, ये देखकर अमल करना शुरू कर देता है। तो टीवी की स्क्रीन ख़त्म करो, मोबाइल की स्क्रीन ख़त्म करो, जो ज़रूरत है वो करो, उनको भी दो, पढ़ाई के लिए दो, कभी कभार एंटरटेनमेंट के लिए दो, कार्टून देखने दो, कभी कभार डॉक्यूमेंट्री देखने दो, हिस्टोरिकल चीज़ें, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड एक्सेस। और छोटी स्क्रीन के बदले बड़ी स्क्रीन दो उनको। आप बोलेंगे अच्छा 10 साल पहले तो आपकी तकरीरें सुने, टीवी घर से निकालो बोले थे, अब लाओ बोल रहे हैं आप। छोटी में देखेंगे तो अकेले देखेंगे, क्या देख रहा मालूम नहीं होगा, बड़ी पे देखेंगे सब देखेंगे, क्या देख रहा मालूम होगा आप। इसलिए बोल रहा हूँ बड़ी स्क्रीन पे दिखाओ, फ़ोन कनेक्ट कर दो बड़ी स्क्रीन, अब देखो, वरना क्या हो जाएगा पता नहीं। वो एक कोई सीन, एक कोई शॉट, एक कोई रील बुरी, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए काफ़ी हो सकती है। तो बहरहाल स्क्रीन पे आप हम खुद भी कंट्रोल करें और बच्चों को भी कंट्रोल करने लगा है। तो ये चंद बहरहाल अहम बातें थी जो 10 पॉइंट्स की शक्ल में मैंने मुनासिब समझी आप तमाम के सामने रखूँ, ताकि हम लोग जो है अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर पाए। बच्चे अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की दी की अजीम नेमत है, बच्चे दुनिया में अजर का ज़रिया है, बच्चे मरने के बाद सवाब जारिया है, बच्चे मरने के बाद जन्नत में मुकाम ऊँचा करने का भी ज़रिया है। चूँकि हदीस में आता है जो लोग दुनिया में साथ रहते हैं वो आखिरत में साथ रहेंगे। अगर बच्चा इल्म, फ़न, हुनर, तालीम और नेकियों में आगे रहा और अगर वो जन्नत में ऊँचा रहा तो मैं भी उसके साथ ऊपर रहूँगा, तो हमारे जन्नत में दर्जात बुलंद करने का ज़रिया बनेगा, दुनिया में नेक नामी का ज़रिया। नेक नामी समझते हैं ना, लोग बोलते हैं इनका बच्चा है, तो अच्छा लगता है ना सुन के, नेक नामी का ज़रिया बनेगा, आखिरत में सवाब जारिया बनेगा। तो इन औलाद की तरबियत के लिए अपनी मसरूफ़ तरी ज़िंदगी से डेडिकेटेड टाइम निकालो। और माओं से मेरी ख़ास गुजारिश रहेंगी, आपका बच्चा आपका ख्वाब होना चाहिए। आपका बच्चा ख्वाब देखते बच्चों के बारे में कुछ, आप ख्वाब देखो, ड्रीम रखो कि मेरा बच्चा ये बने काश, मेरा बच्चा वो बने काश। और ये बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े ताबईन, सलफ़ सालहीन, इनके पीछे इनकी माओं का हाथ है। कभी कभार तो माँ का नाम भी नहीं आता, लेकिन तारीख़ पढ़ेंगे, सीरतें पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये माँ का ख्वाब था ये बच्चा। बस एक बात वाक़या सुना के बात ख़त्म करूँगा। बगदाद में एक माँ थी, उसका एक बच्चा था, माँ का ख्वाब था कि बच्चा बगदाद का इमाम बने। इमाम से मुराद ये वो लोगों के मसाइल हल करे, जब वो शरई मसाइल हल करेगा तो वो सवाब जारिया बनेगा मेरे लिए। तो माँ ने कोशिश की, बाप का इंतकाल मतलब शौहर का इंतकाल बचपन में हो गया था, बच्चा कुछ साल का ही था तो इंतकाल हो गया था। एक दुकान बगदाद में उस वालिद ने छोड़ा था शख्स ने, जिसकी इनकम आती थी, माँ वो पूरी इनकम लेती थी, खुद जो खालीन वगैरह हाथ से बुनती थी और बच्चे को पढ़ाती थी। बच्चा पढ़ता रहा, सबसे बेहतर मदारिस के अंदर पैसे दे के बगदाद में पढ़ता रहा, सबसे अच्छे टीचर्स के पास जाके पढ़ता रहा, माँ मेहनत करती रही। बच्चा बालिग हो गया, बच्चे ने माँ से कहा मुझे शर्म आती है, सब बच्चे कमा रहे हैं और आप मुझे कमाने नहीं देती हो। क्या कहती हो, पढ़,
आगे बढ़ इल्म में, कमाना धमाना नहीं, मुझे शर्म आती है, मैं कुछ तो काम करूँगा। माने का नहीं, तू पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा, तू कामकाज नहीं करेगा, वो वालिद की जो इनकम आ रही है मैं मेहनत करूँगी। जब तू इल्म और फ़न में आगे चल आएगा तो कमा। बच्चे ने फिर भी लकड़ियाँ लाता था जंगल से और बाज़ार में बेचता था। फिर उस बच्चे ने पढ़ा लिखा और लोगों की मसाइल हल किए और उसी बगदाद का इमाम नहीं बना, वो पूरे आलम इस्लाम का इमाम बन गया। नाम है इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह। कितने बड़े इमाम हैं। ये यतीम थे, इनकी वालदा का ख्वाब थे कि अहमद बगदाद का इमाम बने, लेकिन अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह बगदाद की नहीं पूरी दुनिया के इमाम बने। आज भी उनकी किताबें हम पढ़ते हैं, फ़न पढ़ते हैं, फ़लाँ पढ़ते हैं। उनकी किताब जो हदीसें आपने जमा की, 28,000 मुनफरिद हदीसें आपने जमा की अपनी किताब में। मुस्नद अहमद में कुतुब सित्ता, बुखारी, मुस्लिम, नसाई, इब्न माजा, तिरमिज़ी, ये सब भी 6 किताबें मिला ले उतनी हदीसें नहीं जितनी हदीसें सिर्फ एक किताब के अंदर आई, मुस्नद अहमद में। उर्दू तर्जुमे भी आ गए। कितनी बड़ी खिदमत की उस इमाम ने। तो इमाम वो माँ का ख्वाब थे। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह यतीम थे, ये भी यतीम थे। इमाम अहमद की वालदा के पास एक दुकान और किराया था, इनकी वालदा के पास तो वो भी नहीं था। मालूम, गरीब थे, बहुत गरीब। और फ़ीस नहीं दे पाते थे मदरसे की, तो ज़्यादा जा नहीं पाते थे, पीछे बैठते थे छुप के, चूँकि फ़ीस मांगी है ना कोई बड़ी जो है एक वो ज़िंदगी थी याद रखी। लेकिन माँ का ख्वाब था बच्चा कुछ ना कुछ करे, हदीस की खिदमत करे। और कितना बड़ा नाम है इमाम शाफ़ी, कितना बड़ा नाम। इमाम मालिक छोटे थे, इनके बारे में आता है कि उन्होंने कुछ गाने वालों को एक बार देख लिया तो उनको शौक़ हुआ मैं भी गाना गाऊंगा, मैं भी फला करूंगा। वालदा ने जैसी देखा बच्चे ने ये इख्तियार की तो उन्होंने उलमा के जैसे कपड़े पहनाना चालू किए और उलमा की मजलिसों में उनको भेजना चालू किया। फिर उन्होंने वो छोड़कर वो ये बन गए और कितने बड़े इमाम बने। हदीस की पहली किताब मुरत्तब की मुअत्ता इमाम मालिक। तो ये बड़े बड़ी शख्सियात है। मैं कितने वाक़यात आपको पिछ सहाबा के ताबईन के तबे ताबईन के सुना सकता हूँ। तो बच्चा माँ का ख्वाब होता है। अब ख्वाब देखना शुरू कर दो, क्या बनेगा आपका बच्चा। देखो, आप देखो ख्वाब, कोशिश करो, अल्लाह बरकत देगा बच्चे को वहाँ तक इंशाअल्लाह पहुँचा देगा। जब माओ ने ख्वाब देखे तो उम्मत ने बड़े बड़े रहनुमा देखे। जब माओ ने ख्वाब देखना छोड़ दिया और व्हाट्सएप स्टेटस देखने लगे तो फिर व्हाट्सएप स्टेटस ही देख रहे हैं, हम सिर्फ एक दूसरे का स्टेटस ही देख रहे हैं। फिर बच्चे नज़र नहीं आए हमको, वो जो लीडरशिप, इल्म, हुनर, फ़न, आलिम, फ़ला फ़ला हो नहीं है। तो बहरहाल इसी पर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तमाम को अपने औलाद की बेहतरीन अंदाज़ से तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी में हमारे लिए इनको आँखों की ठंडक बनाए, सवाब का ज़रिया बनाए, मरने के बाद हमारे लिए सवाब जारिया और जन्नत में मुक़ाम और दर्जात बुलंद करने का ज़रिया बनाए। जब तक हमें ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा ईमान पर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Jazakallahu khair, sir. We are truly grateful for your presence here, for sharing your wisdom and experiences with us. Your guidance has made this parents' orientation program even more meaningful.